नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक शब्द के बारे में जिसे महावाक्य कहा जाता है। कुल मिलाकर उपनिषद में 4-5 महावाक्य हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, पर इस वीडियो में हम सिर्फ तत्त्वमसि तत्त्वमसि इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जिंदगी को सफल बना सकता है, हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। पर हमें इसे समझना होगा कि एक्चुअली में क्या है इस शब्द का मतलब। तत्वमसि भारत के शास्त्रों और उपनिषदों में वर्णित महावाक्यों में से एक है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह तुम ही हो। महावाक्य से उन उपनिषद वाक्यों का निर्देश है जो स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। प्रमुख उपनिषदों में इन वाक्यों को महावाक्य माना जाता है। जैसे यजुर्वेद में है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। सामवेद में है तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। फिर जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ऋग्वेद में आए तो प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। और सामवेद की बात करें तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्मी है। तो उपनिषद के महावाक्य निराकार ब्रह्म और उसकी सर्वव्यापकता का परिचय देते हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि हमने इसको समझ लिया तो ये हमारे लिए सफलता की कुंजी होगी। यह महावाक्य उद्घोष करते हैं कि मनुष्य देह, इंद्रिय और मन का संगठन मात्र नहीं है, बल्कि वो सुख दुख, जन्म मरण से भी परे दिव्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। आत्मभाव से मनुष्य जगत का दृष्टा भी है और दृश्य भी है। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं तत्त्वमसि का शाब्दिक अर्थ है वह तुम ही हो। अगर इस महावाक्य को संधि विच्छेद करके देखें तो इनके भावार्थ प्रकट होते हैं। तत् का मूल अर्थ होता है वह। यहां पर ब्रह्म को तत् से संबोधित किया गया है। तत् के साथ त्व की संधि होती है और तत्व बनता है। तत्व का अर्थ है सत्यता, ब्रह्म, और तुम यहां पर तुम शब्द का प्रयोग आत्मा और शरीर दोनों के लिए किया गया है। और असि का अर्थ है होना। तो यह महावाक्य हमें यह बोध कराता है कि हर प्राणी ब्रह्म स्वरूप है। तुम अंदर से वही हो जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारा होना ही वही है। हम जिस मूर्खता को बाहर खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। किसे ढूंढ रहे हैं? हम जिस पूर्णता को बाहर खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, पूर्णता। तो हम जिस पूर्णता को बाहर खोजते हैं वो हमारे अंदर विद्यमान है। इसको अगर सांसारिक भाव से विचार करें तो हम सबको शक्ति, ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम आदि अनेक वस्तुओं की अभिलाषा होती है और हम सब इन वस्तुओं को बाहर इस भौतिक संसार में तलाशते हैं। किंतु अगर ध्यान से देखें तो यह सब हमारे अंदर ही रहती है। प्रायः हम सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए हमें वो मिल भी जाती है, परंतु कुछ देर बाद हम फिर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो सृष्टि के जन्म से पूर्व दैत्य के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है। वह शरीर और इंद्रियों के रहते हुए भी उनसे परे है। आत्मा में उसका अंश मात्र है, उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वह अंश परमात्मा नहीं है। वह उससे दूर है। वह संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे दूर है। तो महावाक्य, अगर ये इस एक वाक्य को ही अनुसरण करते हुए अपने जीवन की परम स्थिति का अनुसंधान कर लें तो आपका यह जीवन सफलतापूर्वक निर्वाह हो जाएगा। इसलिए इसको महावाक्य कहते हैं। तो जिस दिन हमने शक्ति और ब्रह्म को जान लिया
उस दिन हम इस महावाक्य को जान लेंगे। तो स्वयं को निर्बल और असहाय समझने की जगह अगर हम इस महावाक्य की सत्यता को समझकर अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करें तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।